होगा। पिताजी तो खाली हाथ आ गए, लेकिन मेरे इस भात को भरेगा कौन? ऐसा मन में सोचते जा रहे। और वहां से उठ करके सीधी कुंवरी बाई भगवान के मंदिर में गई। कल शादी है, सारे मेहमान आने वाले हैं, बारात आने वाली है, सारी तैयारियां हैं, लेकिन आज इसके पास कुछ है नहीं। रात में मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर के भगवान से पुकारती है। क्या बोली भगवान से? बेगे पधारो आज लाजी मोरी राखो गिरधारी। बेगे पधारो आज लाज मोरी जय हो गिरधारी। बेगे पधारो आज लाज मोरी राखो गिरधारी। एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामचरितमानस में सारी की सारी बातें बताई। और क्या बोले भगवान? उत्तम की यस बस मन माही। नंबर 1 की नारी कौन है संसार में? नंबर 1 उत्तम की यस बस मन माही। सपने उवान पुरुष जग माही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। कामदेव को जाकर के भगवान ने परास्त किया और उस रास में भगवान ने सभी गोपियों का मनोरथ को पूर्ण किया। इस रास को बड़े प्रेम के साथ में आप लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी कहते राजन आगे जाकर भगवान की कथा आती है। एक बार नारद जी महाराज कंस के पास में गए और नारद जी महाराज ने कंस से कहा, राजन आपको मालूम है कि देवकी की 8वीं संतान कौन सी है? तो कंस बोला मुझे तो पता नहीं। तो नारद जी ने कहा कि वो देवकी की 8वीं संतान है ना, नंद रानी की यहाँ पर पल रही है, नंद बाबा की यहाँ पर रही है। अगर तुमको उसको मानना चाहते हो तो एक काम करो, अक्रूर जी महाराज उसके चाचा जी हैं उस बच्चे के, तो तुम अक्रूर जी को भेज दो और ये अक्रूर जी जाकर के उन दोनों बालकों को ले आएंगे। कल शिवरात्रि का समय है, शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि पर मेले का कार्यक्रम करवाना, उन दोनों बच्चों को मल्ल युद्ध में मार देना। ये पट्टी पढ़ा दी किसने? नारद जी महाराज ने कंस को पढ़ा दी। कंस इनकी बातों में आ गया। कंस ने जाकर के और आज अक्रूर जी महाराज को बुलवाया। अक्रूर जी महाराज दौड़ करके आए, बताइए महाराज जी क्या करना है? बोले अक्रूर जी एक काम करो। अक्रूर जी महाराज से कहा, अक्रूर जी महाराज एक काम करो, आप यहां से उठ करके ना सीधे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जो कृष्ण और बलराम है ना, उन दोनों को लेकर के आ जाना। तो अक्रूर जी की सामर्थ्य नहीं कि कंस के सामने मना कर सके कि मैं नहीं जाऊंगा। आज अक्रूर जी महाराज सवेरे तैयार होकर के नहा धो करके और रथ पर बैठ करके तैयार होकर के और आज वृंदावन की ओर चले जा रहे, मथुरा की तरफ से। अक्रूरोपचदारात्रि मधुपुरया महामतिम उसी त्वारसमासाय प्रयोनंद गोकुलम। आज गोकुल की तरफ हमारे अक्रूर जी महाराज चले जा रहे हैं। वायु वेगिन, वायु वेग से चलने वाले घोड़े हैं, लेकिन मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की, ज्यादा दूर नहीं है। सुबह से लेकर के रात्रि हो गई, लेकिन अक्रूर जी महाराज वृंदावन नहीं पहुंचे। तो कहां चले गए महाराज जी? बोले अक्रूर जी महाराज है ना आगरे की तरफ चले गए। मथुरा से वृंदावन जाना था, मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है वृंदावन। लोग जब मथुरा से वृंदावन की ओर चले तो इनको होश नहीं रहा कि मैं कहां जा रहा। अपने रथ के ऊपर बैठे हैं और रथ के ऊपर बैठ कर ये विचार करते जा रहे हैं, हे भगवान अब क्या होगा? इन दोनों बच्चों को मैं लेकर के आ जाऊंगा, कंस दोनों को मार देगा, पाप मुझे लगेगा।
कभी कभी ये घोड़ों की लगाम पकड़ करके आज वहां पर बैठा रह जाता है। कभी अच्छा सोचने लगते हैं गुरु जी, कभी बुरा सोचने लगते हैं। कभी क्या सोचते हैं कि मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, आज इन दोनों बच्चों को मैं दर्शन करूंगा, मैं कितने बड़े भाग्य हैं। और कभी सोचते हैं कि मैं दोनों बच्चों को लेकर के आऊंगा, ये कंस दोनों को मार देगा, पाप मुझे लगेगा। मन और माँ की दोनों को और एक ही जैसो स्वभाव, ओके तो मोहन भोग पे ओके विष्ठा पे जाए। मन का और मक्खी का दोनों का एक जैसा स्वभाव होता है। कभी कभी ये मन अच्छी बातें सोचता है, इसके दिमाग में सब अच्छी बातें आती हैं, और कभी कभी ये मन गंदी चीजों पर सोचने लगता है, गंदी बातें विचार करने लगता है। इसी प्रकार से ये मक्खी है, कभी ये मक्खी जाकर के हलवाई की दुकान पर बढ़िया रसगुल्ले खाती है, बढ़िया मिठाई चखती है, और कभी किसी गंदी जगह पर जाकर के बैठ जाती है। तो मन का और मक्खी का दोनों का एक जैसा स्वभाव होता है। मक्खी और मन और माखी दोनों को एक ही जैसा स्वभाव, और के तो मोहन भोग पर के विष्ठा पे जाए। तो आज अक्रूर जी ये विचार करें क्या होगा जब ये आगरा में आते हैं। तो आगरा में आकर ध्यान आता, अरे वृंदावन तो पीछे रह गया। रथ को घुमा करके जैसी आज वृंदावन में पहुंची, शाम का समय था, बहुत धूली बेला थी। दोनों को दोनों बालक आज गऊओं को चराकर जंगल से लौट करके चले आ रहे थे। दोनों को दोनों बालक लौट करके चले आ रहे। आवत मोहन देनो चरावत, आवत मोहन देनो चरावत, आवत मोहन धेनु चरावत, आवत मोहन देनो चरावत। तो चलो मथुरा को लला, अब कौन को पाग बंधाऊंगी मैं। लाला मैं किसके पाग बांधूंगी, मुझे छोड़ करके जा रहा है तू। लाला तू सवेरे उठता था ना, मैया मुझे मक्खन चाहिए, मैया मुझे मक्खन चाहिए, मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया मक्खन बनाती थी। आज मैया श्रृंगार करती जा रही है रात्रि में, और आंखों से रोती जा रही हैं, भगवान से कह रही बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझसे कोई भूल हो गई है। लाला एक बार है ना, मैंने तुझे ऊकल से बांध दिया था, और जब मैंने तुझे ऊकल से बांधा ना, तो तेरी कमर में एक लाल निशान पड़ गया था, बहुत रोया था तू उस दिन। तो बेटा तेरे को उस बात का कहीं बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुझे ऊकल से बांध दिया, इसलिए तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। रोते जा रहे, और क्या बोली, उठ के अब प्रात को लाल मेरे, कहो क्रोन को प्रात जगाऊंगी मैं कौन को जगाऊंगी। जब तो गौएं चराने जंगल जाता था ना, तो मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया मक्खन बनाती थी, मक्खन मिश्री में तेरे टिफिन में रखती थी, तेरे लिए कलेवा रखती थी। अब मैं किसके लिए कलेवा भेजूंगी, मैं किसके लिए मक्खन भेजूंगी। लाला मेरा सर्वस्व तो तू है। वन में अब भोजन को लाल मेरे, कहो कौन को छाक पठाऊंगी मैं किसके लिए छाक भेजूंगी। और क्या कह रही, अब कौन कहेगो मैया मोसो। लाला कौन मुझसे माँ कहेगा। सारे के सारे दिन चिल्लाता, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे मक्खन खाना है, कौन बेटा मुझसे माँ कहेगा। अब कौन कहेगो मैया मोसो, लाला कहे कौन बुलाऊंगी मैं कौन से लाला कहूंगी बेटा, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान बोले मैया चिंता मत कर, मैं जल्दी से मामा जी से मिलूंगा, और जल्दी मैं तुझसे आकर के मिलूंगा। मामा की नगरी है, थोड़े कपड़ों की व्यवस्था कुछ करवा दे। कन्हैया ने कहा चिंता क्यों करता, अभी करवाता हूं।
उसी समय एक धोबी चला रहा था, कपड़ों की पुटरिया को सर पे धर करके धोबी चला रहा था। और जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान बोले भैया मामा जी राधे राधे, मामा जी राधे राधे, मामा जी राधे राधे। हाँ भैया राधे राधे, कौन? तो भगवान तो बोल नहीं पाए, तब तक मंस का बगल में खड़ा था। मंस का बोला तुम इनको नहीं जानते जिन्होंने पूतना को मारा? अरे पूतना को मारा वही है ये तो बहुत शक्तिशाली है, बताओ क्या काम है? तो भगवान बोले एक काम करो, इस पुटरिया में क्या है? बोले इस पुटरिया में हमारे राजा कंस के कपड़े हैं। तो तुम एक काम करो, इसके जो कपड़े हैं ना, तुम्हारा जीवन निकल गया राजा को पहनाते पहनाते, इन वस्त्रों को तुम है ना हमारे ग्वाल वालों को पहना दो। एकदम से अकड़ के बोला आईने में शक्ल देखिए, गऊओं को चरा चरा कर तुम गांव से चले आए, चलो भगो यहां से। श्री रामा बोला कन्हैया दिखा दे पूतना वाले हाथ, अभी इसको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। उसी समय भगवान ने एक थप्पड़ निकाला और निकाल करके जैसे ही गाल पे दिया तो एक ही बार में इसकी सीताराम बोल गई। भगवान ने कहा खोलो पुटरिया और पहन लो कपड़े। सभी बच्चों ने लेकर के उस पुटरिया को खोला और पुटरिया को खोल करके उसके अंदर से और वस्त्रों को निकाल दिया। सभी बच्चों ने पुटरिया को खोल करके उसमें सबसे पहले क्या निकला? बोले कंस का चूड़ीदार पजामा निकला। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा हो किसी टेंट का, इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा दरवाजा निकला। और कन्हैया से ग्वाल वाले बोले कन्हैया इसको कैसे पहनेंगे? तो भगवान ने इसको उपाय बता रहे, काम करो ना, इस पजामा के एक ही पैर में घुस जाओ सबके सब, और बढ़िया गठान लगा लेना, मेले में खोगो भी नहीं, बढ़िया रहोगे और ढूंढने में भी सुविधा रहेगी, खो जाओगे। बोला हाँ ये काम ठीक है। उसी पजामा के एक ही पैर में पांचों को पांचों घुस गए और गठान लगा ली और सड़क सड़क के चल रहे। अब पूरे जितने मथुरावासी से सबके सब हंस रहे कि देखो बेचारों को चलना नहीं आता, ये कर क्या रहे, तमाशा सा हो गया। ग्वाल वाले बोले कन्हैया तूने तो और फजीता करवा दी, इससे तो पहले ही अच्छे थे, फटे भले ही कपड़े पहने थे लेकिन पहले बढ़िया थे। इनके काट छाट करके तैयारी करवा। उसी समय भगवान ने काट छाट करके बढ़िया सुंदर एक दर्जी था, उसने फिटिंग करके सभी ग्वाल वालों को अलग अलग बगल बंदियां अगल बगल धोती पहना। ये धोबी कौन था जिसका उद्धार भगवान ने किया? ये त्रेता युग का धोबी था। त्रेता युग का धोबी था ये महाराज। तो कैसा धोबी था ये? एक बार की बात, भगवान का नियम था कि भगवान श्री राम रात्रि में छुप करके देखने के लिए जाते थे कि हमारे नगर में कोई दुखी तो नहीं, किसी के घर में कोई समस्या तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो ये भेष बदल करके जाते थे राम जी। तो जब ये धोबी के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां से कुछ आवाज आ रही थी। ये धोबी अपने धोबन को पीट रहा था और उससे कह रहा था कि मैं उस राम की तरह नहीं जिसकी पत्नी रावण के यहाँ रह करके आई और फिर भी उसने अपने घर में उसको रख लिया। कहां गई थी एक रात्रि में, कहां पर रही, कहां चली गई थी? राम जी ने विचार किया वो एक धोबी ने मेरे ऊपर उंगली उठा दी, एक छोटे से व्यक्ति ने। उसी समय राम जी ने लौट करके आकर और सीता जी मैया का त्याग कर दिया। बल्कि देखिए सीता जी उस समय गर्भवती थी और गर्भवती स्त्री को इस हालत में घर से कभी नहीं त्यागना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन भगवान ने दुनिया के चक्कर में उस पाप को अपने ऊपर ग्रहण किया और सीता जी का त्याग कर दिया। सीता जी जाकर के वाल्मीकि आश्रम में रही, लव और कुछ दोनों को दोनों संतान उनके द्वारा हुए। तो ये वो तो धोबी था, उसका उद्धार इस जन्म में भगवान ने किया। आगे जाकर के सभी ग्वाल वाल बोले कन्हैया अभी भी कमी। अब क्या कमी है? बोले हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी के गले में जब तक माला नहीं हो तो काय के ब्रजवासी हैं। सुदामा नाम का एक माली है, बढ़िया बढ़िया माला बनाता था। भगवान ने उससे कहा मामा जी राधे राधे, मामा जी राधे राधे। हाँ भैया। बोले आप सुंदर सुंदर माला बना करके सुंदर सुंदर कुछ अच्छी सी माला बना कर और तुम हमको पहना दो।
उसी समय उस माली ने बढ़िया सुंदर माला बनाई और माला बना करके सभी ग्वाल वालों को पहना दिया। ग्वाल वाल मालाओं को पहन करके तैयार हो गए और ग्वाल वाले बोले कन्हैया अभी भी कमी है। भगवान बोले अब क्या कमी है? बोले अब कमी ये है कि हम ब्रजवासी हैं, जब तक हमारे माथे पर थापक हुआ चंदन नहीं हो तो काय के ब्रजवासी? चंदन भी तो चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय क्या हुआ, सामने से एक कुबजा चली आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उस कटोरा हाथ में लिए थी, त्रिविक्रमा इसका नाम है। भगवान बोले देवी जी राधे राधे, सुंदरी जी राधे राधे, सुंदरी जी राधे राधे। हाँ राधे राधे, बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले मेरे हाथ में मल्यागिरी चंदन है। किसके लगाती हो? मैं अपने राजा कंस के लगाती हूँ। तो भगवान बोले अरे देवी, तुमको पूरा जीवन निकल गया अपने राजा के चंदन लगाते लगाते, अब एक काम करो, इस चंदन को है ना तुम हमारे ग्वाल वालों के लगा दो। इसने मना नहीं किया, उस चंदन को लेकर के भगवान के माथे पर मारा, बलराम जी को लगाया, कपोलों को मारा, ग्वाल वालों को लगाया और कटोरा फेंक दिया। कुबजा ने लेकर के भगवान का पल्लू पकड़ लिया। बलराम जी बोलो क्यों रे कन्हैया, तूने इसको अभी सुंदरी कहा था ना, 3 जगह से टेढ़ी है ना जी, इसको सुंदरी तो बना दे। 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने अपना पैर इसके ऊपर, पैर के ऊपर रखा और एक दिया झटका तो सीधी हो गई सटका, 70 हो गई एक ही बार। कुबजा ने पैर पकड़ लिया, महाराज में मेरे घर चलिए। भगवान बोले पहले मामा जी से मिलेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर पे आएंगे, चिंता मत करो। उसी समय वहां से भगवान चले गए और आज कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को मदरा पिलवा करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जैसे कन्हैया आए, मावतों से कहती है छोड़ देना इसके ऊपर। 2 हाथी खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। तो एक को ले लिया बलराम जी ने और एक को ले लिया कृष्ण जी ने। आराम से उस हाथी के गले में पकड़ करके दोनों को दोनों झूला झूल रहे हैं। बलराम भैया बोलो क्यों रे कन्हैया, झूलने के लिए आया है तो मामा जी से मिलने आया? उसी समय भगवान गर्दन में से निकल करके पीठ पे पहुंच गए और पीठ पे खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और बलराम जी बार बार क्यों रे कन्हैया क्या कर रहा है जी, जल्दी खेल पूरा कर। उसी समय भगवान हाथी की पीठ की तरफ आ गए और पूंछ को पकड़ करके भगवान ने उस हाथी को चारों तरफ से ऐसे घुमा दिया और घुमा करके पटक दिया। उसके दांत को लेकर के एक बलराम जी ने ले लिया और एक को कन्हैया जी ने ले लिया। इस हाथी को श्याम जी ने मार दिया और उस हाथी को बलराम जी ने मार दिया। लेकर के वहां से आगे को बढ़े। आगे जाकर के सल कौशल खड़े हैं, ये मदरा पिला करके खड़ा किया इन दोनों को कि जैसे वो बच्ची सभा में आए उनको तत्काल मार देना। जैसे भगवान आगे को गए तो एकदम से झपट्टा लगाया और दोनों में इतना तेज युद्ध होने लगा। भगवान उसको पटक रहे हैं, वो उसको पटक रहा है, बराबर चल रहा है पहलवानी का काम। लेकिन भगवान ने जैसे एकलंगा लगाया और एकलंगा लगा करके जैसे चित्त कर दिया, चारे कोने चित्त हो गया, ऊपर से भगवान ने अपना पैर रख दिया, एक ही बार में इसकी सितारा खुल गई। बोलवा की हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे। चाणूर और मुष्टिक जो 2 पहलवान और हैं, कंस के बहुत अच्छे पहलवान हैं। चाणूर और मुष्टिक 2 पहलवान और हैं भगवान के, और ये कहां पे खड़े थे? ये दोनों को दोनों यहाँ पर कंस का मचान बना था, सिंहासन बना था, उसके बगल में आके खड़े हैं दोनों को दोनों। तो क्या हुआ, आज वहां पर चाणूर और मुष्टिक दोनों को दोनों खड़े हुए हैं और भगवान जैसे प्रवेश हुए तो इन्होंने दोनों ने प्रहार करना प्रारंभ किया। और जैसे प्रहार किया तो एक को ले लिया बलराम जी ने, एक को ले लिया श्याम जी ने। दोनों के संग में मल्ल युद्ध हो रहा है और युद्ध होते होते एक ही बार में दोनों को चारों को ने चित्त कर दिया और एक ही बार इसको मार दिया। वहां से उठ करके भगवान आगे को बढ़े। बोलवा की हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे। मल्लानां सनिर्णना नरवर स्त्रीणाश्वरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां
शास्त्रसु पेत्रो शिशु गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रसु पेत्रो शिशु। भगवान जब इस युद्ध में चले जा रहे हैं ना, भगवान जब युद्ध के अंदर चले जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, सबके सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को किसको कैसा कैसा दर्शन हो रहा है ये भी भागवत जी में दिया है। मल्लों को भगवान देख रहे हैं कि ये तो मेरी मौत सामने से चली आ रही है, उनको किसी को भगवान नहीं दिख रही, ये तो मेरी मौत लग रही है। मल्लानाम सुनिर्नाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, और छोटे छोटे बालकों को भगवान कैसे लग रहे हैं कि ये तो हमारे सखा हैं, ये तो हमारे मित्र है, ऐसा लग रहा है। और मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषाम तत्तम परम योगी नाम। और महाराज स्त्रियों को भगवान कैसे लग रहे हैं, स्त्रियों को भगवान बिल्कुल छोटे बच्चे के समान लग रहे हैं। और कंस को भगवान कैसे लग रहे हैं, मृत्युर्भोज पति विराट विदुषाम तत्तम परम योगी नाम। कंस को लग रहे हैं कि ये तो मेरी मौत सामने से चली आ रही है। और यादव लोगों को भगवान कैसे लग रहे हैं, क्योंकि भगवान यदुवंशी हैं, तो जब यदुवंशियों को भगवान लग रहे हैं, विष्णु नाम पर देवते तो विदितो रंगम गज साग्रज। यादव लोगों को लग रहे हैं भगवान के ये तो हमारे ही कुल के हैं, हमारे इष्ट देवता है। और भगवान वहां से बढ़े चले जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, देख नहीं तेरा मामा वो बैठा हुआ ऊपर 25 फुट ऊंचे मचाने के ऊपर, आज ये कंस बैठा था। भगवान ने देखा मामा जी बहुत ऊंचे बैठे हैं। उसी समय भगवान ने लेकर के छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधे आज भगवान उस मामा जी के पास में पहुंच गए। मामा जी के केसों को जाकर के भगवान ने पकड़ लिया। मामा जी के केसों को जैसे भगवान ने पकड़ा और भगवान ने केसों को पकड़ करके पूरी मचान पर घुमा रहे हैं। कंस बार बार चिल्ला रहा है, कन्हैया मुझे क्षमा कर दे, लाला मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा मामा हूं, तू मेरा भांजा है। भगवान बोले, मामा जी इसी प्रकार से मेरी मैया देवकी रो रही थी। जब तुमने मेरी मैया को पकड़ा था, मेरे मैया के केसों को पकड़ा था, मेरी मैया तुमसे बार बार विनती कर रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी माँ को छोड़ा नहीं और तुम मेरी माँ को मारने के लिए तैयार हो गए। दर्द क्या होता है, तुम्हारे 25 फुट ऊंचा मचान था, बाबर घुमाते जा रहे थे। बलराम जी की आवाज को सुन करके भगवान ने ऊंचे से इस कंस को नीचे फेंक दिया और भगवान ने छलांग लगाई, अपना घुटना लेकर इसकी छाती में जैसी मारा तो एक ही बार में इसका प्राणांत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, जय श्री राधे। एक ही बार में इसका उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन आगे जाकर भगवान वहां से सीधे उठे, वहां से सीधे उठ करके भगवान कहां पहुंचे, बोले जेल खाने में पहुंचे। जेल खाने में जैसे भगवान गए तो सबसे पहले भगवान ने उग्रसेन जी महाराज को मुक्त किया, अपने नाना जी को। कंस ने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया था, स्वयं राजा बन करके बैठ गया था। भगवान ने अपने नाना जी को जेल से मुक्त किया और अपने नाना जी को उनकी गद्दी पर जाकर के बैठाया। देखिए, भगवान चाहते तो भगवान स्वयं राजा बनकर के बैठ जाते, लेकिन भगवान स्वयं राजा नहीं बने, क्योंकि ये नाना जी की गद्दी है, इस पर नाना जी का ही अधिकार है। तो भगवान ने अपने नाना जी को गद्दी पर बैठाना। उसके बाद जेल खाने में जो वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों को दोनों बंद थे, हाथों में हथकड़ी लगी थी, पैरों में बेड़ी लगी थी। दौड़ करके भगवान गए और जाकर के मैया को जेल खाने से मुक्त कर दिया। आज देवकी मैया ने जब भगवान को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मैया आज रो रही है। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए, एक एक दिन गिन रही है। जब भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन से दीवार पर जब रोज उठती थी एक लाइन खींच दिया करती थी, दूसरे दिन सो करके जागती थी अपने बगल में एक लाइन खींच दिया करती थी।
सारी लाइनों को गिना गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन वो सारी की सारी लाइनें आज 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए, इतना उसका आकलन हो गया। अपनी मां को खोला, पिताजी को खोला, उनसे आशीर्वाद लिया। मैया की आंखों में आंसू है, खूब पुचकार रही है और बार बार कहती जा रही है यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए। यशोदा तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है, मैंने तो सिर्फ इसको जन्म दिया है लेकिन तूने इसको पाल पोस करके कितना बड़ा कर दिया है। आज 11 वर्ष 56 दिन का है मेरा बेटा, लेकिन लगता ऐसे है जैसे 16 साल का हो गया। बार बार यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रही है, तो कितनी भाग्यशाली है, मैंने तो सिर्फ इसको जन्म दिया, तूने पाल पोस करके बड़ा किया है। आंखों में आंसू आ गए, भगवान बार बार उनके आंसुओं को पहुंच रहे हैं। मैया रोटी का एक, अब तो मैं आ चुका हूं ना। तभी देव की मैया ने कहा बेटा तेरी मां ने तुझे पढ़ाया लिखाया है कि नहीं? तो भगवान बोले मां मेरी यशोदा मैया कहती है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ जाते हैं ना वो माता पिता से दूर हो जाते हैं, माता पिता से दूर चले जाते हैं, इसलिए मेरी मां ने मुझे पढ़ाया। बेटा पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, तेरी शादी विवाह कौन करेगा? तो आज मैया ने भगवान को तैयार करके संदीपनी आश्रम पर पढ़ने के लिए भेज दिया। जब भगवान यहाँ से जा रहे थे पढ़ने के लिए तो रास्ते में क्या देखा? रास्ते में सुदामा जी पड़े थे। सुदामा जी के पैरों में कांटा लगा था, उस कांटे को भगवान ने अपने दांतों से निकाला, यहीं पर दोनों की मित्रता हो गई। खेलती खादती ति सखा, जो सुख में दुख में साथ दे उसको हम सखा कहते, उसको मित्र कहते हैं। दोनों की मित्रता हो गई। दोनों को दोनों गुरु आश्रम पर गए। गुरु जी के यहाँ पर जाकर ये जब पहुंचे तो गुरु जी के यहाँ पर एक नियम था कि जो भी पाठ भूल जाएगा उसको संविदा बीनने के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। सुदामा जी पाठ भूल गए, बता नहीं पाए, सजा हो गई। कन्हैया जानबूझकर उसको पाठ को नहीं बताया कन्हैया ने, तो दोनों को दोनों भाई जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए चले गए थे। देखिए इस कथा को हम कल सभी लोग बड़े विस्तार के संग में सुनेंगे, कथाएं और भी हैं, लेकिन सुदामा चरित्र को हम कल श्रवण करेंगे। कल की कथा यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक होगी, ऐसी सूचना है हमारे पास। बोले महाराज जी हमारे यहाँ ये नियम है, आप सब जानते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ नियम है कि 7वें ही दिन भंडारा कर दिया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में होता क्या है, हमारे क्षेत्र में जैसे कथा होती है वैसी की वैसी कथा होती है, और 8वें दिन जाकर के हवन होता है और 8वें दिन जाकर के उसका भंडारा होता है। तो कल ठीक 9 बजे से यहाँ सुबह पहले तो यहाँ हवन होगा 5 बजे से, हवन के बाद में 9 बजे से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी और यहाँ पर सुदामा जी की कथा, अन्य कथाएं, परीक्षित जी महाराज के मोक्ष, 24 गुरुओं की कथाएं, ये सब आपको विस्तार के साथ में सुनाई जाएंगी। अभी आगे का हम चलते हैं आगे के लिए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। भगवान संदीपनी आश्रम पर जब पढ़ने के लिए गए थे, वहां से जब भगवान लौट करके आए, जैसे ठाकुर जी लौट करके आए तो आज देवी की मैया ने भगवान के लिए थाली में सुंदर सुंदर भोजन परोसा। एक में सब्जी रखी है, एक में कुछ रखा है, एक में कुछ रखा है। एक थाली में उसी एक कटोरी में मक्खन रखा हुआ है। उस मक्खन को देख करके भगवान को अपनी यशोदा मैया की याद आ गई कि इतना सुंदर मक्खन तो मेरी यशोदा मैया मुझको खिलाया करती थी। उस मक्खन को देख करके भगवान को मैया की याद आ गई और फूट फूट करके भगवान रोने लगे। भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे और मैया बार बार पूछ रहे कन्हैया क्या हुआ, कन्हैया क्या बात है। भगवान पर कुछ बोला नहीं जा रहा, भगवान पर कुछ बोला नहीं जा रहा कि क्या बोले। बसदेव जी आ गए, कन्हैया क्या बात है। अब दोनों को दोनों आपस में विचार कर रहे हैं कि इसके स्वभाव के विषय में हमको पता नहीं है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हो सकता है जो हमने भोजन बनाया इसको वो पसंद ही नहीं हो। तो आज मैया ऐसा विचार कर रही है।
भगवान रोते जा रहे हैं। भगवान वहां से उठ करके वो अंदर वाले कक्ष में जाकर के शयन वाले कमरे में जाकर भगवान लेट गए पलंग पर। हिचकी ले लेकर के ठाकुर जी रो रहे हैं, याद कर करके रो रहे हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज आ गए और उद्धव जी महाराज ने आकर और मैया से पूछा, मैया क्या हो गया? बोले पता नहीं, जब से ये पढ़ करके आया है उसी दिन से रो रहा है और इतना रो रहा है कि चुप ही नहीं हो रहा है। उद्धव तुम स्वयं जाओ, पूछ करके देखो क्या बात है। उद्धव जी महाराज वहां से उठे और उद्धव जी महाराज जब कमरे में गए, भगवान से जाकर के पूछा, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान की आंखों में आंसू में बोला नहीं जा रहा। जब उद्धव जी ने बार बार पूछा तो भगवान बोले, उद्धव मुझे है ना ब्रज की याद आ रही है, मुझे मेरी गोपियों की याद आ रही है, मेरे ग्वाल वालों की मुझे याद आ रही है, यमुना की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है, सबकी मुझे याद आ रही है। उद्धव तुम एक काम कर दो ना, तुम यहां से उठ करके सीधे ब्रज वृंदावन चले जाओ। वृंदावन मेरी गोपियां कैसी हैं, मेरी राधिका रानी कैसी हैं, मेरे नंद बाबा कैसे हैं, किस हालत में हैं, कैसे हैं, जरा उनकी खबर लेकर के तुम मुझे बता दो तो बहुत बड़ा एहसान होगा। उद्धव जी महाराज बोले, सुनिए, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी भाषा को बात समझेगा कौन? जब मैं अपने वेदांत की भाषा बोलूंगा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करो बिन नाना, जब मैं वेदांत की भाषा बोलूंगा तो मेरी भाषा को वो गोपियां समझ लेंगी क्या? जो गंवारियां हैं, गौएं चराती हैं, खेती किसानी का काम करती हैं, वो क्या मेरी बात को समझेंगी? अब भगवान विचार कर रहे हैं, उद्धव तुम अभी सूखे हो, तुम अभी सूखे हो, तुमको गीला करने के लिए मुझे ब्रज में भेजना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे ऊपर प्रेम का रंग नहीं चढ़ जाएगा तब तक तुम गीले नहीं होगे। तो ये लीला भी जो भगवान कर रहे हैं वो सिर्फ उद्धव जी महाराज के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मित्र जरूर है लेकिन सूखा है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, और जब इसके अंदर प्रेम आ जाएगा तो इसे गीला हो जाएगा, और जब गीला हो जाएगा तो इसका जीवन आनंद में गुजर जाएगा। तो आज भगवान रो रहे हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, मोहे ब्रज बिसरत नाई हो, मोहे ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, बेसुर भी वे बख्श दो हनी, बेसुर भी वे बख्श दो हनी, थिरक दुहावन जाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, और उद्धव मुझे उस लीला की याद आ रही है, बेसुर भी वे बख्श दो हनी, खिरक दुहावन जाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मुझे उस लीला का दर्शन हो रहा है, वो लीला मुझे याद आ रही है। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु कौन सी लीला याद आ रही है? बोले, एक बार मैं अपने गौओं के खिरक में एक गाय का दूध दो रहा था, उसी समय वहां से राधे रानी निकल के जा रही थी। राधे रानी ने मुझसे पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा, दूध दो रहा हूं। अरे कन्हैया आओ, हम भी तुम्हारा कुछ काम करवा दें। तो मैंने राधिका रानी से कहा कि तुम क्या काम करवाओगे मेरा? बोले, हम ये काम करेंगे ना कि तुम्हारे गाय के बछड़े को हम पकड़ करके खड़े हो जाएंगे, इतना काम करवा देंगे। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा कि राधिका तुम अंदर आ जाओ। मैंने राधे रानी को अंदर बुला लिया और राधे रानी उस गाय के बछड़े को पकड़ करके खड़ी हो गई। मैं गाय का दूध दो रहा था, उसी समय राधिका रानी मुझसे बोली, कन्हैया ये गाय है ना, इसका दूध बहुत मीठा है, तुम एक काम करो, इसका दूध है ना थोड़ा सा मुझे पिला दो। तो मैंने कहा, पूरा दूध निकल जाएगा तो पिला दूंगा बाद में, अभी थोड़ी पिला पाऊंगा। नहीं मुझे तो अभी दूध पीना है इसी समय। तो भगवान बोले, अभी इस समय कैसे पिलाऊंगा?
तो राधिका रानी बोली एक काम करते हैं ना कि मैं अपना मुंह फाड़ देती हूँ और तुम एक काम करना, गाय के थन को पकड़ करके और ऐसे मसक देना और उसके अंदर से जो धार निकलेगी दूध की वो मेरे मुंह के अंदर आ जाएगी। उस लीला की मुझे याद आ रही है। बेसुर भी वे बख्श दो हनी, बेसुर भी वे बख्श दो हनी, फिर की दुहावन जाही ओदो मोहे ब्रज बिसरत नाई, ओदो ब्रज बिसरत नाई। उद्धव तुम चले जाओगे? तब उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप कहते तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं वहां पर। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि तुम एक दिन रुकोगे कि 6 महीने रुकोगे, ये तो तुमको समय बताएगा, लेकिन तुम चले जाओ। वो तो सुनो, मेरे रथ पर बैठ करके जाना और मेरे ही कपड़े पहन करके जाना, और तुम कहीं मेरे रथ पर बैठ करके नहीं गए, मेरे वस्त्र पहन करके नहीं गए, तो गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी। उद्धव जी महाराज ने भगवान के वस्त्रों को धारण किया और भगवान के रथ पर बैठ करके आज उद्धव जी महाराज वृंदावन की तरफ चले जाए। जैसी ब्रज वृंदावन में भगवान उद्धव जी महाराज पहुंचे, सारी की सारी गोपियां टगर में पड़ी। गांव के बाहर जो खेत होते हैं उसको हम टगर बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में और कुछ बोलते होंगे। गांव के बाहर जाकर के टगर में सारी की सारी गोपियां पड़ी थी महाराज, शरीर अस्त व्यस्त हो रहा था। उद्धव जी महाराज अपने रथ पर बैठ करके चले गए और जैसी गोपियां दिखी तो रथ पे ही बैठे हैं और रथ पर बैठ करके उद्धव जी वहीं से पूछ रहे हैं, क्यों गोपियों ये बताओ यहाँ पर राधे रानी का घर कहां पर है और नंद रानी का घर कहां पर है? आज गोपियों ने विचार किया, न तो इसने राम राम करी, न राधे राधे करी, न जय श्री कृष्ण करी, डायरेक्ट पता पूछ रहा है, कौन हो तुम, क्या नाम है, कहां से आए हो? तो बोला मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं और श्याम सुंदर का मित्र हूं। तो गोपियों ने कहा कि तुम्हारे श्याम सुंदर ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया, जब कोई व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो पहले राधे राधे करना चाहिए, पहले जय श्री कृष्ण करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तुम्हारे मित्र ने तुमको इतना भी ज्ञान नहीं सिखाया। उद्धव जी महाराज की ज्ञान की ग्रंथि चटक गई। जिनको मैं गवारियां समझ रहा था, जिनको गौ चराने वाली समझ रहा था, कितने ज्ञान की बातें कर रही है कि जब किसी व्यक्ति को किसी से बात करना चाहिए तो भले राधे राधे करना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, जब कोई किसी को फोन करता है ना तो सबसे पहले वो राधे राधे, महाराज जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण करेगा, राम राम करेगा, नमस्कार करेगा, करना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, हाँ बोलो, डायरेक्ट किसी का फोन आए तो ना कोई राम राम है, ना कोई श्याम श्याम है, ना कोई राधे राधे है, डायरेक्ट हाँ बोलो क्या बात है। जो वाणी भगवान ने हमको दी है, पता नहीं इस वाणी का कब अंत हो जाए, इसलिए कम से कम हर समय पर जब भी किसी से बात करें तो पहले इस वाणी के द्वारा भगवान का नाम लेना चाहिए। आज ज्ञान की ग्रंथि चटक गई तो गोपियां कहने लगे, सुनो उद्धव, ये वृंदावन प्रेम की नगरी है, प्रेम के अलावा यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, चारों तरफ देखो देखो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। गोपियां बोल पड़ी, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तालियों की सेवा करते रहिए, जय हो।
तो प्रेम की बात है उधो, जय हो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात उधो। तालियों की सेवा जय हो। श्री राधे। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो। तालियों की सेवा जय हो। श्री राधे। जिनकी नजरों में ऐ श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निहारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जय हो वो तो रहते हैं जग से निहारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जय हो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की बंदगी तेरे बस की नहीं है। नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये किसी बावड़ी का पानी होगा, ये जल उन गोपियों के नेत्रों का है, उन गौओं की नेत्रों का जल है, नंद रानी की आंखों का जल है, नंद बाबा की आंखों का जल है। जब से श्याम सुंदर गए हैं उसी दिन से 24 घंटे रोती रहती हैं। और ये पनारा चल रहा है ना, ये किसी कुएं का पानी नहीं है। इतना भाव जो सुना उद्धव जी ने, वो हो कितनी गजब की बात। आज उद्धव उसी के किनारे किनारे से और जैसे ही घर पे पहुंचे तो नंद रानी क्या कर रही थी उस समय। नंद रानी के केस खुले थे, आधी साड़ी खुल रही थी, आधी कोड़े थी। आज बैठे हुई मूर्छावस्था में उद्धव जी महाराज ने कहा, मैया राधे राधे करता हूं, मैया जय श्री कृष्ण करता हूं। जब उद्धव जी ने आवाज लगाई तो एकदम से मैया बोली, कौन है, इतनी जोर से क्यों गला फाड़ता है। मैंने अपने कन्हैया को अभी अभी ढिढोना लगा करके सुलाया है, अभी अभी मैंने उसको मक्खन खिला करके अपने पल्ले में सुलाया है, मेरा बेटा जाग जाएगा, इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रहा है। और उद्धव जी देख रहे हैं, न तो पल्ला है और न कन्हैया है और न कोई है। और उद्धव जी सोच रहे कि कन्हैया को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं, मैया करके मैंने अभी भी सुलाया है।
इतने भाव में डूबी हैं, हर जगह से एक ही आवाज है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। उतने में नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया। उद्धव, मेरा कन्हैया नहीं आया? हाँ बाबा, उन्होंने मुझे भेजा है। मेरा कन्हैया कैसा है? हाँ बाबा बढ़िया है, तुम्हारी खबर लेने के लिए मुझको भेजा है। उतने में जब बात हुई तो नंद रानी की नींद खुल गई, नंद रानी समाधि में से बाहर आ गई, एकदम से बोले उद्धव मेरा लाला नहीं आया। मेरा लाला कैसा है? खाता पीता है, स्वस्थ है। जंगल में जाकर के सारी गोपियों को बीचों बीच जो बैठी होंगी ना, वो राधिका रानी होंगी। वहां से उठ करके हमारे उद्धव जी महाराज चले जा रहे हैं आगे को, और जैसे ही जंगल की तरफ गए हैं उद्धव जी महाराज, तो सारी के सारी गोपियों के बीचों बीच हमारी राधिका रानी बैठी, एक वृक्ष के पीछे जाकर के खड़े हो गए और इनकी चर्चाएं सुन रहे। बिनय गोपाल बे ऋण भई कुंजे, जब से लता लगत अति शीतल, अब भई बेसम ज्वाली की पुंजे। बिनय गोपाल बे ऋण भई कुंजे। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, जब से हमारे श्याम सुंदर गए हैं ना, ये पूरा जो जंगल है ना बिल्कुल सूना हो गया, पूरा ब्रज हमारा सूना हो गया। मन में ये विचार कर रही है। एक गोपी बोली, अरे सखी रात्रि में है ना कन्हैया मेरे सपने में आए, और मेरे घर में चोरी करने के लिए कन्हैया आए। मैंने ठीके पर अपना मक्खन टांग करके रख दिया था, ग्वाल वालों को लेकर के आए और उनके ऊपर खड़े होकर के मेरी मटकी को उतार करके नीचे पा रहे थे, उतने समय मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी बोली मेरे घर में भी आए। तो किसी गोपी ने पूछा राधिका रानी से, राधिका रानी तुमको सपना नहीं आता? जब से कन्हैया गए हम सब लोगों को सपना आता है, कन्हैया हमको सपने में दिखते हैं, तो तुमको नहीं दिखे? तो राधिका रानी बोली तुम बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, कम से कम तुमको नींद तो आ जाती है। जब मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ के जिस दिन से गए हैं उस दिन से मैं सोई नहीं, जब सोऊंगी नहीं तो मुझे स्वप्न कहां से आएगा? जब मैं सोऊंगी नहीं तो मुझे स्वप्न कहां से आएगा? ऐसा गोपियों को बिनय गोपाल बे ऋण भई कुंजे। बिनय गोपाल बे ऋण भई कुंजे, जब से लता लगते अति शीतल, अब भई बेसम ज्वाल की पुंजे। बिनय गोपाल बे ऋण भई कुंजे। भगवान के बिना सब कुछ सुना है, बिना परमात्मा के हर जीव सुना है। जैसे वहां पे गए उद्धव जी महाराज ने देखा, ओहो कितना प्रेम है इनके अंदर। उद्धव जी महाराज वहां से उठ करके गए और उन गोपियों के पास में पहुंच गए। उन गोपियों के पैरों में से जो धूल थी, उस धूली को निकाल करके उद्धव जी महाराज अपने ऊपर डाल रहे। कि धन्य है ये गोपियां, भगवान के लिए कितना रोती हैं, 24 घंटे उनकी याद करती हैं। तो धूल को लेकर के अपने ऊपर डालते जाते हैं और कहते जाते हैं उद्धव जी महाराज, ओ राधे तेरे चरणों की कर धूली जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूली जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। उद्धव जी महाराज बैठे हैं और यही विचार करते जा रहे हैं। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है सबल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। और देखिए राधे रानी से सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए, राधे रानी जब तक ये जीवन रहे तब तक इस वाणी के द्वारा तुम्हारा नाम निकलता रहे, तुम्हारा नाम निकलता रहे। ये ऐसी कृपा हमारे ऊपर बना के रखना, और यही प्रार्थना कीजिए राधे रानी से। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की ये हो बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। वो राधे रानी की जय हो। आज उद्धव जी महाराज उस धूली को लेकर के अपने ऊपर पटक रहे। उसी समय क्या हुआ, एक भंवरा बनर बनर करता हुआ वो गोपियों के सामने आ गया। गोपियों ने जैसी देखा और गोपियों ने जैसी भंवरे को देखा तो गोपियां बोल पड़ी, देखो गोपियों, काले व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, काला व्यक्ति नंबर 1 का धोखेबाज होता है। गोपियां कह रही। और कौन से काले की बात कर रही है? ये ऊपर के काले की बात नहीं कर रहे, ये ऊपर का गोरा और काला और सांवला ये तो भगवान के कलर है, लेकिन व्यक्ति को अंदर से काला नहीं होना चाहिए, उसका दिल अंदर से साफ होना चाहिए। इस उभा की बातें कर रही है गोपियां। भोरा माने भोरा, अली माने भोरा, सटपद माने भोरा, मिलिंद माने भोरा, मधुकर माने भोरा, सारंग माने श्याम सुंदर नहीं है। उद्धव जी महाराज बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव महाराज से बोले गोपियां, सुनो उद्धव जी, जो बात हम कहेंगे उसका तुम बुरा नहीं मानना। क्या कह रही है? बिलग जिने मानो, राग जयजयवंती है, बहुत सुंदर राग है। बिलग जिने मानो उधो प्यारे, बिलग जिने मानो उधो प्यारे, बिलग जिने मानो उधो प्यारे, बिलग जिने
बिलग जिन मानो कूदो प्यारे 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 बिलग जिन मानो। क्या कह रही गोपियां? वह मथुरा काजल की कोठरी और जो आवत सोई काले। जो भी मथुरा से आता है वो काला ही आया है। पहले अक्रूर आया वो भी काला था, और ये भंवरा आया है ना, ये भंवरा भी काला है। तो क्या कह रही है, सुनो दो। तुम कारे सुफलक सुतकारे तुम कारे सुफलक सुतकारे और कारे मधुप भवारे बिलग जिन मानो कूदो प्यारे 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 बिलग जिन मानो। और क्या करी गोपियां, सुनो दो। मानो नील माठते काले जो भी मथुरा से आता है वो काला ही आता है। पहले के समय में हमारी यमुना जी का कलर एकदम सफेद था, लेकिन जो भी मथुरा से आता है और जैसे उसने जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई तो हमारी यमुना जी का कलर भी काला हो गया। मानो नील माठते काले और ले यमुना जी पखारे बिलग जिन मानो कूदो प्यारे 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 बिलग जिन मानो। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये सूरदास जी का पद झूठा हो जाता। सूरदास जी का पद है जी, क्या करें? तागुन श्याम भई कालिंदी तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे बिलग जिन मानो कूदो प्यारे बिलग जिन मानो कूदो प्यारे बिलग जिन मानो कूदो प्यारे। सुपड़ घासे तो इन्होंने उसके नाक कान काट दिए। राम जन्म में क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने? बाली को बेचारे को छुप करके इन्होंने मारा। तो जिन्होंने इन्होंने इससे प्रेम किया है उसका सर्वस्व बर्बाद कर दिया इन्होंने। गोपियां कह रहे हैं, जो व्यक्ति इनसे प्रेम करता है ना, सबसे पहले ये क्या करते हैं, बोले सबसे पहले ये उसका अभिमान पी जाते हैं, उसके अहंकार को पी जाते हैं। दूसरी नंबर पर उसका ये धन हरण करते हैं। जिस जीव को ये अपन से मिलाते हैं ना, सबसे पहले जो उसका धन हरण कर लेते हैं, उसको बिल्कुल कंकाल बना देते, कंगाल बना देते। जिन्होंने इनसे प्रेम किया, पूछो उनसे कितनी चर्चा है ऐसी। एक बोली, बेचारे मोरक ध्वज ने क्या बिगाड़ा था? मोरक ध्वज राजा ने इनसे कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, लेकिन बेटे का सिर काट करके चढ़ाना पड़ा इनके लिए। बेचारे राजा हरिश्चंद्र ने क्या बिगाड़ा था इनका? राजा हरिश्चंद्र ने, उनकी पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और आज मरघटे में जाकर के राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे। जब उनका बेटा मारा गया तो इन्होंने आधा कर राजा हरिश्चंद्र को उनसे अपने बेटे का ही लेना पड़ा। इसलिए इनसे प्रेम करने में कोई मतलब नहीं, उसका सर्वस्व ये छीन लेते हैं। राजा शिवी ने क्या बिगाड़ा था? एक एक बात को गोपियां याद करके रोती जा रही हैं कि जैसे हमने प्रेम किया ना, तो जैसे दुनिया ने जिन जिन लोगों ने प्रेम किया उनका सर्वस्व इन्होंने छीन लिया। ये बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना खूब आनंद यहाँ पर हुआ। और उद्धव जी महाराज उस धूली को लेकर के ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बैन ज्ञान बजाई डुंडवी और प्रेम बजायो ढोल।
दूल्हे को लेकर के चला रहे हैं। और आज गोपियां उदो से कह उदो, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। आठों याम उदो हम श्याम ही सो काम है, आठों याम उदो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही श्याम जिए श्याम बिन नाही दिए, श्याम ही श्याम दिए श्याम बिन नाही दिए। आदि की शिला कार्य आधार श्याम नाम है, आदि की शिला कार्य आधार राम राम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए गोरे, उदो तुम भय भोरे पाती लेके आए दौड़े। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम, राम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। बुलवा की बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। श्री राधे। इतना सुन करके उद्धव जी महाराज चले गए। भगवान ने स्वागत किया, आइए उद्धव जी महाराज, तुम तो कह रहे थे कि एक दिन से मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, लेकिन तुमको तो आज पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने तो तुम ब्रज में क्या करते रहे। उद्धव जी महाराज बोले, प्रभु आप बहुत निष्ठुर हैं, गोपियां ग्वाल बांटने वाली दिन रात होती। उद्धव ऐसी बात है तो देखो जरा तमाशा। उद्धव जी से भगवान ने कहा, जिन गोपियों को तुम वृंदावन में छोड़ करके आए हो ना, जरा नेत्र बंद करो अपने। और उद्धव जी महाराज के भगवान ने नेत्र बंद करवाए, और जिन गोपियों को ब्रज वृंदावन में छोड़ करके आए तो उद्धव जी सारी की सारी गोपियां ग्वाल राधिका रानी गौएं बछड़े सबका दर्शन आज मथुरा नगरी में भगवान ने करवा दिया। देख उद्धव, इनके बिना मैं नहीं रहता और मेरे बिना ये लोग नहीं रहते। वो तो तेरे ऊपर मुझे प्रेम का रंग चढ़ाना था, इसलिए मुझे तुझे वृंदावन में भेजना पड़ा। अब सूखा गया था ना, अब तो गीला हो गया, अब जीवन का आनंद ले पर प्रेम के साथ। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। यहाँ पर 10वें स्कंद का है, 10वें स्कंद में यहाँ पर 90 अध्याय है। 45 अध्याय आप लोग सुन चुके हैं, और आगे की कथा 45 अध्यायों की है। अब देखिए, जब ये कंस मारा गया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। इनके पिताजी हैं जरासंध। जरा माने बुढ़ापा, संध माने जोड़। जरा माने बुढ़ापा, संध माने जोड़। जो सबसे पहले जाकर के जोड़ों में दर्द देता है उसका नाम जरासंध है। आज हम सभी लोग जरासंध से कितने परेशान हैं, बुढ़ापे से। कहीं गठियावाई हो गया, कहीं पैरों में दर्द होने लगा, कहीं कमरों में दर्द होने लगा। जी कौन है? बोले जी जरासंध है। इसने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने इसको 17 बार परास्त कर दिया। और वास्तव में ये जरासंध है ना, अनेक प्रकार से चढ़ाई करता है। दांत गिरने लगे, जरासंध ने चढ़ाई कर दी। सफेद बाल हो गए, जरासंध ने चढ़ाई कर दी। कानों से कम सुनना हो गया, जरासंध ने चढ़ाई कर दी। पैरों से चलना बंद हो गया, जरासंध ने चढ़ाई कर दी। तो ये जरासंध 17 बार चढ़ाई करता है। और व्यक्ति अगर बाल सफेद हो गए तो काले करने लगता है, दांत गिर गए तो नकली लगवाने लगता है। लेकिन व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर, शरीर को तो सजाता रहता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। आगे जाकर अस्थि और प्राप्ति दोनों की पत्नियां थी इनकी। 17 बार चढ़ाई करी, भगवान ने लेकर इसको परास्त कर दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा, अब की बार अगर मैं हार गया तो तुम्हारे शिखा सूत्र कटवा दूंगा, चुटियां कटवा दूंगा, जनेऊ कटवा दूंगा। जब भगवान को मालूम पड़ा कि आए तो भैया ब्राह्मणों पर संकट है, तो जिस रणभूमि में दोनों का जब युद्ध हो रहा था उस बीच रणभूमि में से भगवान अपने ब्राह्मणों की खातिर और बीच रणभूमि में से भाग गए। भगवान का नाम पड़ेगा, बोले रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़ करके भगवान अपने ब्राह्मणों की खातिर भाग गए। एक पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत की चारों तरफ से अग्नि लगा दी। जरासंध ने एक अग्नि लगाई तो धधक धधक करके अग्नि उस पर्वत में जलने लगी। उसी को में भगवान चले गए थे। लेकिन भगवान बहुत बड़े छलिया है, भगवान को कौन मान पाएगा। भगवान ने उसी पहाड़िया पे से ऐसी छलांग लगाई तो जाकर के सीधे समुद्र के अंदर जाकर के कूदे, समुद्र के अंदर चले गए। और जैसे ही समुद्र के अंदर से बाहर को निकले
तो क्या चिल्लाए भगवान, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। और जगह का नाम पड़ गया द्वारिका। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे। और द्वारका में सबसे पहली कथा भगवान के विवाह की है, जिसका हम सभी लोगों को इंतजार है। माता सोच रही होंगी कि विवाह की पंडित जी ने कह तो दी, लेकिन कर नहीं रहे विवाह। तो आइए भगवान की कथा, विवाह की कथा को हम लोग श्रवण करें बड़े प्रेम के साथ में। देखिए, एक बार सुधर्मा सभा में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण दोनों को दोनों बैठे थे। बलराम भैया से कन्हैया ने कहा, बलराम भैया तुम्हारा तो विवाह हो गया रेवती भाभी के संग में, तुम हमारा विवाह करवा दो। तो बलराम भैया बोले तेरा विवाह नहीं होगा कन्हैया। तो भगवान बोले हमें ऐसी क्या कमी, हमारा विवाह क्यों नहीं होगा, क्या चक्कर है। तो बलराम जी बोले तुम्हारा है ना रिकॉर्ड खराब है, तुम्हारा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड खराब है, इसलिए तुम्हारे संबंध कोई नहीं करेगा। जो भी सगाई वाला आएगा ना तुम्हारा रिकॉर्ड सुन करके लौट जाएगा बापू। बोले मेरा क्या रिकॉर्ड खराब है। तो बलराम जी ने कहा तूने गोपियों की चीज नहीं चुराई तो रिकॉर्ड खराब नहीं है तो क्या है। दूध दही माखन में से चुरा चुरा करके तूने खाया, नंबर 1 का चोर है, तो ये रिकॉर्ड खराब नहीं है तेरा, कौन कर देगा तेरे लिए शादी। भगवान बोले बलराम भैया से, भैया अरे आप तो करवा दो, कैसी भी होगी चल जाएगी, करवा दो। आज बलराम भैया ने कहा चिंता मत कर, अपना काम कर। उसी समय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भीष्म राजसीद भीष्म को नाम। एक भीष्मक नाम के राजा हैं कुंडनपुर में, भीष्मक नाम के राजा हैं। और भीष्मक नाम के राजा जब एक बार जंगल की तरफ गए, एक सरोवर है, उस सरोवर में एक कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या बहती हुई चली जा रही है। भीष्मक राजा ने देखा कि ये कन्या बहती हुई चली जा रही है। भीष्मक राजा जल के अंदर गए, उस कन्या को उठाया और अपने घर पे ले गए। घर पे जाकर के इस कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया। इस कन्या का नाम इन्होंने रुक्मणी महारानी रख दिया। इनके पहले से 5 बेटे हैं। कौन कौन से? रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु, रुक्ममाली, सबके नाम रूपर हैं और रुक्मणी जी का नाम रूपर है। रुक्मणी भैया आज इनके घर में रहती हैं, आनंद साक्षात लक्ष्मी है। सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ही, राधे रानी साक्षात लक्ष्मी है। ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने राधे रानी और कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण। भीष्मक राजा के घर पर सत्संग करने के लिए नारद जी आया करते थे और नारद जी ने बढ़िया सत्संग कराते थे, लेकिन सुनती थी रुक्मणी महारानी। रुक्मणी जी सत्संग को छुप करके सुनती थी। रुक्मणी महारानी ने विचार किया कि विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के संग में करूंगी। इतने सुंदर है, इनके गुण कितने सुंदर है, कैसे कैसे लोगों के ऊपर इन्होंने कृपा की है। तो आज रुक्मणी ने मन में संकल्प ले लिया कि विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के संग में करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ये रुक्मणी जी ने फैसला ले लिया। और रुक्मणी के जो भैया रुक्मी का मित्र शिशुपाल, तो रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के संग में करना चाहता है। शिशुपाल के पास में गया, भैया बारात लेकर के कल आ जाना, मेरे यहाँ पे मेरी बहन का विवाह है। ठीक है महाराज। आज शिशुपाल अपनी पूरी बारात को तैयार करके आज कुंडनपुर की तरफ चला जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? रुक्मणी महारानी ने फैसला ले लिया, विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के संग में, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। अब जब रुक्मणी जी ने सुना कि मेरा भैया मेरा विरोधी हो गया, तो क्या करूं? बोले भाभी के पास चलता। आज रुक्मणी जी सीधे भाभी के पास में गई और भाभी से कहा, भाभी मैंने मनीमन द्वारकाधीश को अपना पति मान लिया है और मैं द्वारकाधीश के संग में विवाह करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी थोड़ी मदद करो। तो भाभी ने कहा, देखो अब और तो कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले हमारे घर में एक पंडित जी पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं। पंडित जी पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं, तुम एक काम करो, एक पत्र लिख करके तैयार करो। उस पत्र को लिख करके तुम जाकर के और सीधे पंडित जी को दे देना। पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारका चले जाएंगे और जब द्वारकाधीश को पता चलेगा, उस चिट्ठी को पढ़ करके द्वारकाधीश आएंगे और तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे।
ये भाभी जी ने उपाय बता दिया। जैसे ही पंडित जी महाराज घर में आए तो आज रुक्मणी महारानी ने उस पत्र को लिख करके तैयार किया, पत्र को लिखा, पत्र को तैयार किया और लिख करके आज पंडित जी महाराज को दे दिया। सोने की एक चूड़ी उतारी और चूड़ी उतार करके पंडित जी के हाथ में दे दी। लो महाराज, इस सोने की चूड़ी को रख लो, अगर तुम मेरी खबर लेकर के आओगे, सही खबर लेकर के आओगे, भगवान को पत्र दे करके आओगे, तो इसका मैं जोड़ा मिला दूंगी, चिंता मत करना। एक चूड़ी अभी ले जाओ और लौट करके आओगे, एक बार फिर दे दूंगी तुमको। उसी समय से ब्राह्मणों को ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी महाराज, बढ़िया चकाचक आनंद होने लगे। और आज पंडित जी महाराज उस पत्र को लेकर के सीधे कहां पहुंचे? द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में ऐसी सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजे सब बैठे हुए, द्वारकाधीश भी बैठे। द्वारकाधीश ने स्वागत किया। आइए पंडित जी महाराज, कैसा आना हुआ? बोले मैं एक पत्र लेकर के आया। तो भगवान ने कहा पंडित जी इसमें क्या लिखा हुआ पत्र में, पढ़ के सुनाओ। तो पंडित जी बोले महाराज सबके सामने पढ़ के सुना दूं? कहीं इस पत्र में कोई सीक्रेट कोई बात लिखी होगी तो सबके सामने सुना दूं, आपकी उसमें बेइज्जती होगी। तो भगवान बोले हम अपने ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपाते, जो भी इस पत्र में लिखा हो सबके सामने बांच करके सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पंडित जी महाराज उस पत्र को बांच करके सुना रहे। आइए हम इस पत्र को सुने, क्या लिखा हुआ उसमें। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वरतांते निर्वेश कर्ण विवरई हरितोंगतापं रूपं दशादशिमता मखिलाटलाभं। क्या लिखा है? सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते, प्रभु 14 भुवनों में आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते, संसार में आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। इसलिए प्रभु सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। उसके बाद लिखा रूपम दशादशिमता मखिलाटलाभम, आप प्रभु परम सुंदर हैं। मैंने प्रभु मन में फैसला लिया है कि विवाह करूंगी तो तुम्हारे संग में, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी के संग में विवाह नहीं करूंगी। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, तीसरे श्लोक में लिखा प्रभु कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। हमारे गांव में एक आदत है, क्या लिख रही है? हमारे यहाँ पर एक आदत है प्रभु, एक नियम है। क्या नियम है? कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो उस कन्या को माता के मंदिर में पूजा करने के लिए ले जाया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु कि आप मेरा हरण उस माता के मंदिर से करके ले जाना। पता भी लिख रही है यहाँ पे, एड्रेस। जब मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी तो आप मेरा हरण वहीं से करके ले जाना। और आखिरी में लिखा धीरापति कुलवती न बणीत कन्या, धीरापति न बणीत कन्या। अंत में लिखा प्रभु शेर के भाग को कहीं गीदड़ खा जाए, शेर के भाग को कहीं गीदड़ खा गया तो इज्जत तुम्हारी जाएगी, इज्जत मेरी नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि विवाह करूंगी तो तुम्हारे संग में करूंगी, नहीं तो डूब करके मर जाऊंगी। इसलिए प्रभु मैंने तुमको अपना पति मान लिया है, मेरा हरण करके आप उस मंदिर से ले जाना। पंडित जी ने जब ये खबर सुना रहे थे, सारा समाज बैठा था, उसी समय द्वारकाधीश बोले पंडित जी तैयार हो जाओ हमारे साथ चलने के लिए। ने कहा में देरी किस बात की? उसी समय दारक रथ तैयार करो, रथ पर हम बैठ करके कुंडनपुर की ओर जाएंगे। आज दारक बैठा हुआ है, उसी रथ में पंडित जी महाराज भी बैठे, पंडित जी महाराज भी बैठे हैं और द्वारकाधीश भी बैठे हैं। आज वो दारुक उस रथ को हाँकता हुआ कुंडनपुर की ओर चला जा रहा है। पंडित जी महाराज वहां से उतर गए। पंडित जी ने जाकर के मैया से कहा, रुक्मिणी मैया से, मैया आपका काम हो चुका है, आप चिंता करने की कोई बात नहीं, द्वारकाधीश आने वाले हैं, आपको ले जाने वाले। मैया वहां से तैयार होकर के मैया के मंदिर में गई पूजा करने के लिए। देखिए जब शिशुपाल की बारात आ रही थी उसी समय भगवान का रथ भी जा रहा था। भगवान ने दारुक से कहा, दारुक सुनो, जिस शिशुपाल की जो बारात जा रही है ना,
इससे आगे तुम मेरा रथ लगा दो। ठीक है महाराज। अब जो बारात जा रही थी उससे आगे जाकर के भगवान का रथ लग गया सबसे आगे, उसके पीछे शिशुपाल। अब शिशुपाल ने सोचा कि भगवान की मूर्ति जा रही होगी, क्योंकि जब बारात जाती है ना तो बारात में राम जी की तस्वीरें जाती हैं, शंकर जी की तस्वीरें जाती हैं। शिशुपाल यही सोच रहा था कि कोई मूर्ति जा रही होगी आगे, क्योंकि भगवान तो परम सुंदर है। और जैसे ही भगवान आगे को बढ़े तो भीष्मक राजा ने सबसे पहला तिलक किसका किया? द्वारकाधीश का। द्वारकाधीश का प्रथम तिलक हुआ, और प्रथम तिलक मान्य होता है बारात में। पहले दूल्हे का तिलक होता है, उसके बाद दुनिया का तिलक होता है। वहां से जाकर के बारात जनवासी में पहुंच गई। अब जनवासी में सब के सब लोग बैठे। कोई बोला देखो शिशुपाल क्या जम रहा था, क्या बड़ी बड़ी मूछें थी शिशुपाल की। एक बोला देखो क्या बढ़िया सुंदर मुकुट लगाया था। एक बोला क्या कितने कितने छत्तीस समाज के लोग उसमें आए थे। एक भगत जी बैठे थे बेचारे, वो बोले सुनो सुनो सुनो, तुमने तो अपनी सारी बातें कर ली, लेकिन मेरी भी तो सुन लो। भगत जी बोले सुनो, जितना सुंदर द्वारकाधीश जम रहा था उतना कोई नहीं जम रहा था। अब जी शिशुपाल सवेरे 4 बजे का समय का मंजन कर रहा था, नहाने धोने की तैयारी चल रही थी। अब जब इसने सुना शिशुपाल ने कि द्वारकाधीश आया हुआ है, जैसे द्वारकाधीश जम रहा था वैसा कोई नहीं जम रहा था, तो मंजन कर रहा था, मंजन बंद हो गया और अंजन से अंजन चालू हो गया। अंजन चालू हो गया कि ये द्वारकाधीश यहाँ पर कहां से आ गया। अब ये द्वारकाधीश आ चुका है, गड़बड़ हो जाएगा, रुक्मणी का हरण करके ले जाएगा। रुक्मी इधर आओ। हाँ महाराज जी बताइए, तुम्हारी बहन कहाँ है? बोले महाराज जी मेरी बहन है ना मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए गई। तो एक काम करो, मैंने सुना यहाँ पर द्वारकाधीश आ चुका है, चारों तरफ से पुलिस वाले लगवा दो, पहरेदार लगवा दो, कोई भी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है महाराज जी। रुक्मणी मैया मंदिर के अंदर पूजा कर रही है। रुक्मणी मैया मंदिर के अंदर पूजा करती जा रही हैं और मैया से प्रार्थना कर रही हैं, मैया मेरे ऊपर तुम कुछ कृपा करो। जय 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 गिरी राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। आज पूजा करती जा रही है और क्या करिए, नमस्ते ताम्बके बीचम ससुतां सुतां शिवा भूया पत्नी भगवान कृष्णाय यो प्रिय। नमस्ते ताम्बके बीचम, मैया को प्रणाम करती, मैया मैंने मनी मन द्वारकाधीश को अपना पति मान लिया, मेरे ऊपर कृपा करो। और जब पूजा करी तो मैया के अंदर से एक माला निकल करके और रुक्मणी मैया के गले में जा करके पहुंच गई। मैया समझ गई कि मेरा काम बनने वाला है, मेरे प्रभु मेरा हरण करके ले जाएंगे। वहां से भगवान का रथ निकल करके आगे आगे जाकर और मंदिर के पास पहुंच गया। रथ से भगवान उतर गए और रथ से भगवान उतर के कहां जा रहे हैं? बोले मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सारे के सारे चौकीदार खड़े हुए हैं। एक बोला इनकी चाल बड़ी गजब की भैया, कितने सुंदर चल रहे हैं। एक बोला तू चाल देखता है, इनका मुकुट देख कितना सुंदर लग रहा है। एक बोला तू मुकुट देखता है, अरे इनकी बांसुरी तो देख कितनी सुंदर है, जब बजती होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। एक बोला तू बांसुरी देखता है, इनकी कमर तो देख कैसी हिरनी जैसी कमर लग रही है। सबके सब भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो गए और भगवान सबकी आंखों के सामने चले जा रहे हैं। अंदर मंदिर में भगवान पहुंचे और मंदिर में जाकर के भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ हाथ में लिया और दोनों को दोनों पैदल पैदल फिर चले जा रहे हैं। अब ये चौकीदार खड़े थे। एक बोला तो भैया जोड़ी बड़ी गजब की यार, कितनी बढ़िया लग रही है। एक बोला तू जोड़ी देखता है, अरे इन दोनों के मुकुट तो देख कैसे सुंदर मुकुट लग रहे। एक बोला तू इनके मुकुट देखता है, दोनों की चाल तो देख कैसे हिरनी जैसी चाल है, दोनों की बड़े कैसे चले जा रहे हैं। एक बोला तू इनकी चाल देख रहा है, अरे इनकी कमर तो देख कितनी पतली कमर है, दोनों की कैसे चले जा रहे हैं। आज भगवान के स्वरूप के ऊपर मोहित हो गए सारे के सारे पहरेदार और भगवान रुक्मणी जी को सबके सामने लेते हुए चले जा रहे, सबके सामने, चोरी छुप के नहीं ले गए, सबके सामने लेके चले जा रहे हैं। ले जाकर के भगवान ने रथ में बैठाल करके और रथ हाँकने को तैयार हुए। रुक्मणी जी बोली महाराज सुनो, इस रथ को आप नहीं हाँकोगे, इस रथ को मैं स्वयं हाँकूंगी। बोले ऐसा क्यों? बोले इस रथ को मैं इसलिए हाँकूंगी
कि अगर आप मुझे भगा के ले गए ना तो दुनिया कहेगी द्वारकाधीश रुक्मणी को भगा के ले गए। इसलिए इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। जब मैं रथ को हाँकूंगी तो दुनिया ये कहेगी कि द्वारकाधीश भगा के नहीं ले गया, रुक्मणी उल्टी द्वारकाधीश को भगा के ले गई। इसलिए मैं रथ को हाँकूंगी। आज रुक्मणी मैया रथ हाँक रही हैं और द्वारकाधीश पीछे बैठे हुए हैं महाराज। अब जैसे भगत जी तो हर जगह रहते हैं, पहरेदारों में भी एक भगत जी थे। वो बोले भैया ये बताओ क्या यहाँ पर हम सबके सब काय के लिए खड़े हैं? बोले रुक्मणी जी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो एक बोला रुक्मणी जी हैं कहाँ, देख तो लो जरा। और जैसे ही मंदिर में देखा तो मंदिर खाली है, और जैसे ही खाली मंदिर को देखा तो सभी एकदम से चिल्लाने लगे, बोले ले गया 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 ले गया। क्या ले गया? बोले द्वारकाधीश रुक्मणी को ले गया। इसी प्रकार से एक छोटे बच्चे को कोई खोटी अठन्नी मेले में मिल गई। अब उसको बच्चा खोटी अठन्नी को लेकर के मेले में गया। एक सेठ जी के हलवाई के पास गया, महाराज जी थोड़ा सा मैं जलेबी दे दो। वो बोले नहीं नहीं खोटी अठन्नी चलेगी नहीं, चलो आगे जाओ। भगा दिया बेचारे को। अब वहां से जाकर के और आगे गया, एक बूढ़े हलवाई थे, दिन भर घूमता रहा लेकिन उसकी खोटी अठन्नी चली नहीं। बूढ़े हलवाई की दुकान पर पहुंचा, चश्मा लगाता हलवाई साहब को, अठन्नी को लेकर के सेठ जी को दे दिया और सेठ जी ने हलवाई ने उस अठन्नी को लेकर के अपने गुल्लक में डाल दिया और 250 ग्राम जलेबी तोड़ी बढ़िया रस भरी। उस बच्ची ने जब जलेबी को लेकर के मुख में रखा तो मीठा मुंह हो गया। जलेबी का रस जैसी रस अंदर गया तो इसका मन खुश हो गया, क्या कितनी बढ़िया जलेबी थी। अब उस जलेबी को पा करके एकदम चिल्लाने लगा, बोले चल गई 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 चल गई। और जितने भी मेले में दुकानें लगी थी सबके शटर बंद होने लगे, सबके सब घबराने लगे, भैया क्या बंदूक चल गई कि तोप चल गई कि हथगोला चल गया कि क्या चल गया। दौड़ करके गए, उस बच्ची को जाकर के पकड़ा, क्यों बेटा जरा, हाँ भाई से बताओ कि ये बताओ कि क्या चल गया। तो एकदम मुस्कुरा करके बोल भैया मेरी जो खोटी अठन्नी थी ना वो चल गई। तो इसी प्रकार से सबके सब चिल्लाने, बोले ले गया ले गया ले गया। बोले द्वारकाधीश रुक्मणी मैया को ले गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज मैया रुक्मणी को जब द्वारका में ले गए ना तो भीष्मक राजा ने वहीं जाकर के घर पे जाकर के उनका कन्यादान किया, द्वारका में जाकर। आज हमारी मैया आ रही है, रुक्मणी मैया आ रही, भगवान आ रहे हैं। मैया को बढ़िया मेहंदी लग रही है, मावा लग रहा है, बिंदी लग रही है, उनका श्रृंगार हो रहा है। आइए भजन के माध्यम से मैया को हम भी हल्दी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, मेहंदी लगाएंगे। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते रहिए, ताली बजाते रहिए। जय हो श्री राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु
उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा जय हो। जीवन है। जीवन है। ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तालियों की सेवा हरिओम।
जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या। नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन ही किस काम का है, यह जीवन ही किस काम का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
मुकुट विराजे सर पे सोहना मुकुट विराजे गल में जयंती माला साजे 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 और फूलन के हार श्री राधे रानी और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादि के तेरो यश गावे ब्रह्मादि की तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार श्री राधे रानी और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरम गणावतारम संसारितारम मुझे तिहारम सदा वसंतम हर मिलने भगवान भवानी कृष्ण नमः तुमेव माता च पिता तुमेव वन्दे